दर्द समझी। क्या आप भी ऐसा दिल रखते हैं, ऐसा दिल जिसमें दूसरों के लिए दर्द हो? याद रखो कि जब तक हम दूसरों को उनके मसाइल से निजात नहीं दिलाएंगे तो मुआशरा नहीं बदलेगा। शाइस्ता एक आंसू छुपाए अपने काम में मसरूफ थी और शहर के एक बड़े वकील के घर मुलाजमा थी। आज वो खोई सी नजर आ रही थी, इसके चेहरे से गम के आसार वाज़े दिखाई दे रहे थे। वो अपने आंसू को जब्त किए अपने काम में लगी हुई थी और हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि इसकी पेशानी किसी को नजर ना आए। खैर तो है, शाइस्ता इतनी रंजीदा क्यों हूँ? कुछ नहीं बेगम साहिबा, मैं आपको रंजीदा कहाँ से नजर आ रही हूँ? शाइस्ता ने खुद को संभालते हुए और टाल मटोल से करते हुए कहा। शाइस्ता, तुम मुझे अपना हमदर्द समझती हो तो बताओ, शायद मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर सकूं। बेगम साहिब ने हमदर्दाना अंदाज में कहा तो शाइस्ता को बेगम साहिबा अपनी हमदर्द महसूस हुई और वो फूट फूट कर रोने लगी। सीन कुछ संभली तो बोली, बेगम साहिबा, मेरे शौहर को डॉक्टर ने गुर्दे में पथरी बताई है, ऑपरेशन के लिए रकम का इंतजाम कैसे करूंगी? ये कहकर वो फिर सिसकियां लेने लगी। को तो ये परेशानी है तुम्हें? शाम को आकर मुझसे पैसे ले जाना और अपने शौहर का अच्छे से डॉक्टर से इलाज करवाना। ये कहकर बेगम साहिबा ने इसे दिलासा दिया। शाइस्ता एहसान भरी निगाहों से बेगम साहिबा को कहने लगी। बेगम साहिबा ने मुस्कुराते हुए पूछा, अरे ऐसे क्यों देखती हो? मैंने इंसानियत का दर्द समझा और इसे इस दर्द से निजात दिलाने की कोशिश की। हमेशा याद रखो, मुश्किल वक्त में इंसान ही इंसान के काम आता है। एक औरत ही औरत का दर्द इन्हें समझेगी तो कौन समझेगा? बेगम साहिबा ने शाइस्ता पर एक बहुत बड़ा एहसान किया था, ऐसा एहसान जो कम लोग ही दूसरों पर करते हैं। मन के सच्चे बच्चों, क्या आप भी ऐसा दिल रखते हैं, ऐसा दिल जिसमें दूसरों के लिए दर्द हो? याद रखो कि जब तक हम दूसरों को उनके मसाइल से निजात नहीं दिलाएंगे तो मुआशरा नहीं बदलेगा।